नमस्कार दोस्तों, आईएएस माइंड में आपका स्वागत है। मैं उत्कर्ष सिंह। आज हम करंट अफेयर्स एनालिसिस में बात करेंगे भारत बांग्लादेश के वर्चुअल शिखर सम्मेलन पर, मतलब भारत बांग्लादेश के कोरोना काल में हुए शिखर सम्मेलन पर जो ऑनलाइन हुई वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। तो सबसे पहले बात करते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच एक आभासी बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई है तथा विभिन्न क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया है। हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच एक आभासी बैठक मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल बैठक की गई है, ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर, हम कौन कौन से पहलू हैं हम इसको आगे बताएंगे, पर व्यापक चर्चा की गई है तथा विभिन्न क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया गया है। बांग्लादेश ने मार्च 2021 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के 50वें वर्षगांठ और बांग्लादेश भारत के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने पर अवसर पर समारोह में शामिल होने के लिए भारत को आमंत्रित भी किया है। बांग्लादेश का 50वां वर्षगांठ स्वतंत्रता का 2021 में है। 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ। पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन वहाँ पर हुए संघर्षों के बाद 1971 में, जिसमें इंदिरा गांधी जी ने बहुत मदद की थी पाकिस्तान को हराने के लिए और बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए। तो बांग्लादेश की आज़ादी के 50वीं वर्षगांठ और भारत बांग्लादेश के राजनयिक संबंधों, मतलब भारत के बांग्लादेश के साथ 1971 से लगातार संबंध बने हुए हैं, तो इसके 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर समारोह में शामिल होने के लिए भारत को आमंत्रित किया गया है। बांग्लादेश ने अपनी 50वीं वर्षगांठ पर एक समारोह का आयोजन किया है, जिसमें भारत को बुलाया है। अब हम चर्चा करते हैं इसके प्रमुख बिंदुओं की कि वर्चुअल मीटिंग में क्या क्या बातें हुई। द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों जैसे हाइड्रोकार्बन, हाथी संरक्षण, स्वच्छता एवं कृषि में सहयोग का विस्तार करने के लिए 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए तथा 1965 से पहले के रेल संपर्क को फिर से बहाल किया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे हाइड्रोकार्बन, भारत और बांग्लादेश के बीच हर क्षेत्रों में बात की गई है वर्चुअल मीटिंग के जरिए। तो सबसे पहले बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रों जैसे हाइड्रोकार्बन, हाथी संरक्षण, स्वच्छता एवं कृषि में सहयोग का विस्तार करने के लिए 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच 7 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और इसके बाद भी 1965 से पहले जो रेल परियोजनाएँ थी भारत और बांग्लादेश के बीच, उनको फिर से चालू किया गया है, मतलब फिर से बहाल किया गया है। हाइड्रोकार्बन, हाथी संरक्षण, स्वच्छता और कृषि में सहयोग, भारत एक दूसरे के सहयोग करेंगे, भारत और बांग्लादेश एक दूसरे के सहयोग करेंगे। और 1965 से पहले, मतलब बांग्लादेश 1971 के पहले आज़ाद हुआ पाकिस्तान से, तो 1965 से पहले जो भारत और बांग्लादेश की रेल यात्रा थी, मतलब रेल संपर्क था, उसको फिर से बहाल किया गया है। महात्मा गांधी और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान पर एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। एक ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है किसके ऊपर? महात्मा गांधी के ऊपर और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर। अब बात करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग पर। भारत की पड़ोस पहले की नीति नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत सर्वोच्च प्राथमिकता को दोहराते हुए भारत ने बांग्लादेश को आश्वस्त किया कि भारत में कोविड-19 के टीकों के उत्पादन शुरू होते ही उसे बांग्लादेश को उपलब्ध कराया जाएगा। बात करते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र में उपयोग पर। तो भारत की हमेशा विदेश नीति रही है कि जो उसका पड़ोसी है इसके परिवार के सदस्यों की तरह है। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी मतलब पड़ोस पहले की नीति, पड़ोसी परिवार के सदस्यों की तरह है, इसका उचित ख्याल रखना चाहिए, या भारत का विदेश नीति है। तो इसके तहत बांग्लादेश को सर्वोच्च प्राथमिकता इसलिए दी गई है कि भारत में अगर कोविड-19 टीकों का उत्पादन शुरू हो जाएगा, कोविड-19 के टीकों का उत्पादन शुरू हो जाएगा, तो यह बांग्लादेश को उपलब्ध कराया जाएगा, मतलब शुरू होते ही बांग्लादेश को उपलब्ध कराया जाएगा। यह स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग पर बात हुई है। भारत ने कृषि सहयोग और टीके के उत्पादन में साझेदारी की भी पेशकश की है। भारत ने बांग्लादेश से कहा है कि अगर वह भारतीय चिकित्सा में सहयोग करना चाहता है और टीके के उत्पादन के लिए काम करना चाहता है तो इसमें साझेदारी कर सकता है। बांग्लादेश ने भारत द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवरों के लिए क्षमता निर्माण के पाठ्यक्रमों पर बांग्ला भाषा में संचालन किए जाने की सराहना की है। बांग्लादेश ने मतलब भारत को, जैसे बांग्लादेश की राष्ट्रीय भाषा क्या है? बांग्ला है। और भारत का एक क्षेत्र पश्चिम बंगाल, जहाँ की भी राजकीय भाषा बांग्ला है। तो भारत ने MBBS मतलब डॉक्टरी के कोर्स को बांग्ला भाषा में संचालन किया है। हमने अभी कुछ दिन पहले आपको वीडियो में बताया था कि भारत ने
IIT, IIM और MBBS के लिए स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया है, मतलब अध्ययन के लिए स्थानीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराया है। तो बांग्ला के में भी उपलब्ध कराया है। तो बांग्लादेश ने बांग्ला में इसके संचालन के लिए भारत की सराहना की है। अब बात करते हैं सांस्कृतिक सहयोग पर। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के अवसर पर भारत सरकार द्वारा जारी एक स्मृति डाक टिकट का संयुक्त रूप से अनावरण किया गया। शेख मुजीबुर रहमान, जिसे बांग्लादेश का संस्थापक कहा जाता है, इन्हें बंगबंधु भी कहा जाता है, मतलब ये बंगालियों के बंधु हैं। तो शेख के जन्म के शताब्दी के अवसर पर, मतलब 100वें जन्मदिन के अवसर पर भारत सरकार द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया है, मतलब का अनावरण किया गया है, मतलब एक स्मृति डाक टिकट, मतलब यादगार के लिए एक डाक टिकट का अनावरण किया गया है। भारत ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह के अवसर पर उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी करने के लिए भारत सरकार का धन्यवाद किया। अभी महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। तो 150वीं जन्म कब हुआ, मतलब 150वीं जयंती 2019 में। तो 2019 में बांग्लादेश ने महात्मा गांधी जी के लिए एक स्मृति डाक टिकट जारी किया था, तो उसी को भारत ने धन्यवाद किया है। और भारत भी वहाँ के संस्थापक, बांग्लादेश संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के 100वीं जयंती पर डाक टिकट जारी किया है। बांग्लादेश के मुक्त युद्ध के दौरान मुजीबनगर से बांग्लादेश भारत सीमा पर स्थित नदिया तक जाने वाली सड़क के ऐतिहासिक महत्व को याद करते हुए बांग्लादेश ने इस सड़क का नाम स्वाधीनता सोरोग यानी स्वाधीनता सड़क रखने के प्रस्ताव पर भारत से विचार करने का अनुरोध किया है। 1971 में हुए मुक्त युद्ध पाकिस्तान से हुए मुक्त युद्ध के दौरान मुजीबनगर में, मतलब मुजीबनगर से बांग्लादेश भारत सीमा पर स्थित नदिया तक, ये कौन सा नदिया जिला भारत में है, और मुजीबनगर से नदिया तक जाने वाली सड़क को ऐतिहासिक महत्व को याद करते हुए बांग्लादेश ने इस सड़क का नाम स्वाधीनता सोरोग, मतलब ये बंगाली भाषा है, इसका हिंदी अर्थ होगा स्वाधीनता की सड़क, यह नाम रखने पर भारत से विचार किया है। मतलब कि भारत के साथ मिलके ये एक अंतर्राष्ट्रीय सड़क होगी, क्योंकि ये दो देशों की सीमा पर पार करेगी। बांग्लादेश के मुजीबनगर से भारत के नदिया कलकत्ता, मतलब पश्चिम बंगाल के नदिया बांग्लादेश के मुजीबनगर से, यहाँ बांग्लादेश का मुजीबनगर है और यहाँ पर नदिया ज़िला है पश्चिम बंगाल का। तो इसके बीच सड़क के लिए वार्ता शुरू की है। क्यों शुरू की है? विचार करने की कि इसको स्वाधीनता सड़क नाम रखा जाए। इसका नाम क्या रखा जाए? स्वाधीनता सोरोग। क्यों? क्योंकि इसने 1971 में हुए मुक्त युद्ध में पाकिस्तान को हराने के लिए बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा मदद की थी। अब बात करते हैं सीमा प्रबंधन और सुरक्षा सहयोग पर। दोनों पक्षों ने निर्धारित सीमा के सीमांकन को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से नक्शे का एक नया सेट तैयार करने के लिए संयुक्त सीमा सम्मेलन की एक बैठक जल्द आयोजित करने की सहमति व्यक्त की है। दोनों पक्षों ने जो भी सीमा निर्धारित की गई भारत और बांग्लादेश के बीच, इसको सीमांकन करने के अंतिम रूप को उद्देश्य से नक्शे का एक नया सेट तैयार किया है। मतलब नक्शे को फिर से तैयार करने के लिए संयुक्त सीमा सम्मेलन की एक बैठक जल्द ही आयोजित करने की सहमति व्यक्त की है, मतलब आड़ा तिरछा नक्शा न हो पाए। कुशियारा नदी से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को एक निर्धारित सीमा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक कार्य करने पर भी दोनों देशों ने सहमति व्यक्त की है। कुशियारा नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा के पास से बहती है, तो भारत और बांग्लादेश दोनों देश चाहते हैं कि इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में प्राकृतिक अवरोध के रूप में माना जाए। कुशियारा नदी भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा होनी चाहिए। तो इसी के लिए दोनों देशों ने सहमति व्यक्त की है। इसके लिए जो भी कार्य होंगे, कुशियारा नदी जो भारत में बराक नदी के रूप में जानी जाती है, भारत बांग्लादेश के बीच की सीमा पारी नदियों में से एक है कुशियारा नदी। इसको बांग्ला में कुशियारा नदी कहा जाता है, इसे बांग्लादेश में कुशियारा नदी भी कहा जाता है, बल्कि भारत में इसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है। यह भारत बांग्लादेश की सीमा के बीच में बहता है। बांग्लादेश ने राजशाही जिले के पास पद्मा नदी, बांग्लादेश में गंगा का मुख्य प्रवाह में लगे नदी मार्ग के जरिए 1.3 किलोमीटर की निर्बाध आवाजाही का अनुरोध दोहराया है। भारत ने इस अनुरोध का विचार करने का आश्वासन दिया है। बांग्लादेश ने राजशाही जिले के पास पद्मा नदी, मतलब गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी कहा जाता है। बांग्लादेश कई नदियों का देश है। बांग्लादेश तक पहुँचती नदियाँ कट छट जाती हैं, तो गंगा की एक मुख्य धारा, मतलब मुख्य गंगा ही जिसे पद्मा नदी कहा जाता है, तो बांग्लादेश में बहती है। तो पद्मा नदी पर 1.3 किलोमीटर की निर्बाध आवाजाही का अनुरोध भारत से किया है बांग्लादेश ने। दोनों पक्षों ने समन्वित सीमा प्रबंधन योजना, कोऑर्डिनेट बॉर्डर मैनेजमेंट प्लान के पूर्ण कार्यान्वयन पर जोर दिया है।
दोनों पक्षों ने हथियारों, नशीले पदार्थों और नकली मुद्रा की तस्करी के खिलाफ तथा मानव तस्करी, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए दोनों ओर के सीमा सुरक्षा बलों को सशक्त प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया है। भारत और बांग्लादेश ने हथियारों, नशीले पदार्थों और नकली मुद्रा की तस्करी के खिलाफ तथा मानव तस्करी, विशेषकर महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए दोनों ओर के सीमा सुरक्षा बलों के सशक्त प्रयासों का संतोष व्यक्त किया है। अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी क्रिस हेम्सवर्थ की, हॉलीवुड मूवी थी एक्सट्रैक्शन, जिसमें भारत बांग्लादेश के बीच में, मतलब भारत बांग्लादेश की सीमा पर जो भी ड्रग्स या और हथियार और नकली मुद्रा की तस्करी के वीडियो दिखाए गए हैं। मतलब जो मूवी पूरी एक्सट्रैक्शन बनी है इसी पर आधारित है, दो ड्रग्स माफियाओं के बीच में। तो वहाँ पर भारत और बांग्लादेश सीमा पर ड्रग्स की डीलिंग और नकली हथियारों नकली मुद्रा के बहुत ज़्यादा तस्करी होती है और महिलाओं और बच्चों का भी तस्करी होता है, मानव तस्करी। तो इसी को रोकने के जो प्रयास किए जा रहे हैं, दोनों देशों ने एक दूसरे को संतोष व्यक्त किया, मतलब कहा है कि अच्छा काम है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण दोनों देशों के लगातार ग्रस्त रहने जैसी स्थिति को देखते हुए दोनों पक्षों के अधिकारियों को आपदा प्रबंधन सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया है। प्राकृतिक आपदा मतलब समुद्री तूफान आता है, बड़ी बड़ी लहरें पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में घुस जाती हैं, क्योंकि दोनों देश मतलब दोनों जगह समुद्र के किनारे हैं। भारत का पश्चिम बंगाल अभी कुछ दिन पहले तूफान आया था, समुद्री तूफान था, और बांग्लादेश तो पूरा नदियों के बीच बसा हुआ है, वहाँ पर बाढ़ बहुत ज़्यादा आता है और समुद्र से जब सुनामी आती है तो लहरें बांग्लादेश में घुस जाती हैं। तो इसी आपदाओं को नियंत्रण करने के लिए दोनों देशों ने सहयोग की बात की है। बांग्लादेश ने वैध दस्तावेजों के साथ यात्रा करने वाले बांग्लादेशियों के लिए भारत में भू बंदरगाहों से प्रवेश या निकास पर जारी शेष प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाने की भारत की प्रतिबद्धता को जल्द लागू करने का अनुरोध किया है। बांग्लादेश ने वैध दस्तावेजों मतलब वेरीफाइड डॉक्यूमेंट के साथ यात्रा करने वाले जो भी बांग्लादेशी भारत में भू बंदरगाहों से मतलब ज़मीन के माध्यम से प्रवेश या बाहर निकलते हैं, एंट्री या बाहर निकलते हैं, इस पर जो भी प्रतिबंध जारी किए गए थे इसको चरणबद्ध तरीके से हटाने की भारत की प्रतिबद्धता को जल्द लागू करने का अनुरोध किया है। अब बात करते हैं विकास के लिए व्यापार में हुई साझेदारी पर। बांग्लादेश ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साप्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया साप्टा के तहत भारत को बांग्लादेश से होने वाले निर्यात को वर्ष 2011 से शुल्क मुक्त और कोटा मुक्त किए जाने की सराहना की है। बांग्लादेश ने साप्टा में SAFTA साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साप्टा में भारत की ओर से बांग्लादेश के लिए 2011 से लगातार 2011 से मतलब पिछले 10 सालों से टैक्स फ्री मतलब शुल्क मुक्त और कोटा मुक्त किए जाने की सराहना की है। भारत ने बांग्लादेश के साथ हो रहे व्यापार में साप्टा के मतलब जरिए जो व्यापार हो रहा है इसमें शुल्क मुक्त कर दिया, मतलब टैक्स फ्री कर दिया है, जो भी फीस लगती थी उसको फ्री कर दिया है। तो इसकी सराहना बांग्लादेश ने किया है। दोनों देशों ने बंदरगाह संबंधी रोक, प्रतिक्रियात्मक अड़चनों और क्वारंटीन संबंधी प्रतिबंधों समेत गैर प्रशुल्क बाधाओं और व्यापार सुगमता के मसलों को हल करने पर जोर दिया है, ताकि दोनों देश साप्टा प्रावधानों के लचीलेपन का पूरा लाभ उठा सकें। दोनों देश ने अधिकारियों को द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए चल रहे संयुक्त अध्ययन को शीघ्रता से पूरा करने का निर्देश दिया है। मतलब दोनों देशों के अधिकारियों ने द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA क्या है, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए चल रहे संयुक्त अध्ययन को शीघ्रता से पूरा करने का निर्देश दिया है। दोनों देशों ने भारत बांग्लादेश वस्त्र उद्योग मंच टेक्सटाइल इंडस्ट्री फोरम की पहली बैठक का स्वागत करते हुए कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में बेहतर संपर्क और सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर चल रही बातचीत को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। भारत और बांग्लादेश दोनों देशों ने वस्त्र उद्योग मंच टेक्सटाइल इंडस्ट्री फोरम मतलब कपड़ों के उद्योग के लिए जो पहली बैठक का स्वागत करते हुए कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में बेहतर संपर्क और सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर चल रही बातचीत को जल्दी पूरा करने की बात की है। भारत सूती कपड़ों और ऊनी कपड़ों का मुख्य केंद्र है और उसके बाद बांग्लादेश में भी कपड़े बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाए जाते हैं, वहाँ पर जूट का भी उत्पादन ज़्यादा होता है। तो इसी के साथ समझौता करने के लिए बातें हो रही हैं। अब बात करते हैं समृद्धि के लिए संपर्क पर। दोनों देशों ने संयुक्त रूप से हल्दीबाड़ी भारत और चिल्हाटी बांग्लादेश के बीच हाल ही में बहाल किए गए रेल संपर्क का उद्घाटन किया है और यह उल्लेख किया है कि यह रेल संपर्क दोनों देशों के व्यापार और लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा। दोनों देशों ने मिलकर भारतीय क्षेत्र हल्दीबाड़ी से
बांग्लादेशी क्षेत्र चिलाटी के बीच रेल संपर्क को फिर से बहाल किए जाने का उद्घाटन किया है और यह भी बताया है कि इससे दोनों देशों के व्यापार और लोगों के बीच संबंध बढ़ेंगे। अंतर्देशीय जल परागमन एवं व्यापार प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल ऑन आइलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड PIWTT के दूसरे परिशिष्ट पर हस्ताक्षर का स्वागत किया गया है। मतलब नदियों के माध्यम से जो भी व्यापार का प्रोटोकॉल है, इसके दूसरे परिशिष्ट पर हस्ताक्षर का स्वागत किया गया है। सामानों और यात्रियों की आवाजाही शुरू करने हेतु बांग्लादेश, भारत और नेपाल के लिए सक्षम समझौता ज्ञापन पर शीघ्र हस्ताक्षर के जरिए बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल BBIN मोटर वाहन समझौता, जिसमें भूटान के लिए बाद में शामिल होने का प्रावधान है, को जल्द लागू करने की सहमति व्यक्त की गई है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? ये है बांग्लादेश, इसके ऊपर है भूटान और इसके पास में है नेपाल। तो इसी के साथ मतलब इन चारों देश भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल के साथ सामान्य और यात्रियों की आवाजाही शुरू करने के लिए बांग्लादेश, भारत और नेपाल के सक्षम समझौता ज्ञापन पर शीघ्र हस्ताक्षर किए हैं, जिसके जरिए बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल मोटर वाहन समझौता को जल्द लागू करने की सहमति व्यक्त की गई है। इस समझौते में भूटान बाद में भी शामिल हो सकता है। बांग्लादेश ने भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना में गहरी रुचि दिखाई है और दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए इस परियोजना के साथ जुड़ने में सक्षम होने के लिए भारत का समर्थन मांगा है। बांग्लादेश ने भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय मार्ग मतलब भारत म्यांमार थाईलैंड तीनों देशों के बीच जो हाईवे बनेगा, इसके लिए बांग्लादेश ने अपनी गहरी रुचि दिखाई है। बांग्लादेश इसमें भी शामिल होना चाहता है, जिसके माध्यम से वह दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रों के बीच दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच संपर्क अच्छे से बढ़ा सके और अपना व्यापार या लोगों का आवागमन कर सके। क्योंकि भारत और ये है बांग्लादेश, नक्शा नहीं बन पा रहा सही से, तो कलकत्ता से अगर इधर म्यांमार और इधर थाईलैंड यहाँ पर जाना है तो कैसे जाएंगे? अगर इधर से जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, तेल का, सब कुछ का, समय का भी, और फिर इसके बाद थाईलैंड। लेकिन अगर डायरेक्ट हम यहाँ से ही निकल जाएं तो भारत ने यह बात रखी बांग्लादेश से, बांग्लादेश बीच में शामिल होना चाह रहा है। दोनों ओर के यात्रियों के अत्यंत महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए एयर ट्रेवल बबल शुरू करने का संतोष व्यक्त किया गया है। अब बात करते हैं जल संसाधन, बिजली और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग पर। बांग्लादेश बिजली के लिए सबसे अधिक संभावनाओं वाला देश हो सकता है। बांग्लादेश ने तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे के लिए अंतिम समझौते पर जल्द हस्ताक्षर करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। इस पर वर्ष 2011 में दोनों सरकारों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच समझौता हुआ है, जिसको 2011 में दोनों सरकारों द्वारा सहमति व्यक्त की गई थी। इस पर फिर से प्रकाश डाला है साइन करने के लिए। मनुमुहरी, खोवाई, गुमटी, धारला और दुधकुमार नाम की 6 संयुक्त नदियों के पानी के बंटवारे पर अंतिम समझौते की रूपरेखा को जल्द पूरा करने की जरूरत को रेखांकित किया गया है। किन किन नदियों को? मनुमुहरी, खोवाई, गुमटी, धारला और दुधकुमार, ये सब नदियाँ भारत के पूर्वी भारत है, जो हिस्सा उधर असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, इन सब क्षेत्रों में है, नागालैंड क्षेत्रों में, यहाँ पर और बांग्लादेश के साथ इन 6 संयुक्त नदियों के पानी को बंटवारे पर अंतिम समझौते की रूपरेखा जल्द पूरी करने की रेखांकित की गई है। कौन कौन सी नदियाँ हैं? मनुमुहरी, खोवाई, गुमटी, धारला और दुधकुमार। संयुक्त नदी आयोग, ज्वाइंट रिवर्स कमीशन, JRC के सकारात्मक योगदान को ध्यान में रखते हुए संयुक्त नदी आयोग को सचिव स्तर के अगले दौर की बैठक जल्द से जल्द होने की आशा व्यक्त की गई है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन, मैत्री सुपर थर्मल पावर योजना के साथ साथ अन्य विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की गई है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के जरिए मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना के साथ साथ अन्य विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की गई है। दोनों पक्षों ने हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग से जुड़ी फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करने का स्वागत किया है, जो कि निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त अध्ययन, प्रशिक्षण और हाइड्रोकार्बन कनेक्टिविटी को प्रोत्साहित देकर ऊर्जा संपर्क में और अधिक वृद्धि करेगा। दोनों पक्षों ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल क्यों होगा? इसका इस्तेमाल LPG हुआ और मतलब गैसीय ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसके लिए बहुत सहयोग के लिए फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर करने का स्वागत किया गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को बुलाया है साइन करने के लिए, जो कि निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त अध्ययन,
प्रशिक्षण और हाइड्रोकार्बन कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन देकर ऊर्जा संपर्क में भी अधिक वृद्धि करेगा। जैव ईंधन क्षेत्र समेत ऊर्जा दक्षता और स्वच्छ ऊर्जा के मामले में आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई है। आते हैं म्यांमार के रखाइन प्रांत से जबरन विस्थापित लोग पर। भारत ने रोहिंग्या संकट में म्यांमार के रखाइन प्रांत से जबरन विस्थापित 11 लाख लोगों को आश्रय देने और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए बांग्लादेश की उदारता की सराहना की है। रोहिंग्या संकट एक बहुत बड़ा संकट है जो म्यांमार के रखाइन प्रांत से जबरन निकाले जाने वाले मुस्लिमों की संख्या लगभग 11 लाख है, जिन्हें रोहिंग्या कहा जाता है। रखाइन प्रांत से जबरन मुस्लिम निकाले गए हैं वहाँ पर, तो इनको आश्रय देने के लिए मानवता के आधार पर बांग्लादेश ने आश्रय दिया है, जो कभी कभी असम में और बंगाल में, पश्चिम बंगाल में खतरा पैदा करते हैं। तो बांग्लादेश ने 11 लाख लोगों को आश्रय प्रदान किया है, तो इसके लिए भारत ने सराहना की है। अब आते हैं क्षेत्र और विश्व में साझेदारी पर। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी के लिए चुने जाने में भारत का समर्थन करने के लिए बांग्लादेश को धन्यवाद दिया है। यूएनएससी के मतलब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सिक्योरिटी काउंसिल में चुने जाने के लिए भारत चुना गया। इस पर बांग्लादेश ने समर्थन किया था, तो भारत ने बांग्लादेश को धन्यवाद दिया है। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के शुरुआती सुधारों, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने, सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी की प्राप्ति और प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए साथ मिलकर कार्य जारी रहने की सहमति व्यक्त की है। भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के शुरुआती सुधारों, फंडामेंटल जो सुधार हैं, और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना। जलवायु परिवर्तन हर देश के लिए समस्या है, सभी देशों के लिए समस्या है, तो सभी देशों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो इसके लिए भारत और बांग्लादेश मिलकर काम करने के लिए सहमति व्यक्त की है। कोविड-19 के प्रकोप के बाद के क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक परिदृश्यों को देखते हुए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क और बिम्स्टेक जैसे क्षेत्रीय संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है। सार्क और बिम्स्टेक जैसे क्षेत्रीय संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि कोविड-19 कोरोना के प्रकोप के बाद से क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य व्यापार जो है वो गड़बड़ हो गया है, आर्थिक परिदृश्य गड़बड़ हो गया है। बांग्लादेश ने मार्च 2020 में कोविड-19 के प्रकोप के दौरान दक्षिण नेताओं का वीडियो सम्मेलन बुलाने तथा दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वैश्विक महामारी के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए सार्क इमरजेंसी रिस्पॉन्ड फंड के निर्माण के प्रस्ताव के लिए भी भारत को धन्यवाद दिया है। भारत ने अपने क्षेत्र सार्क क्षेत्र में कोरोना के जो प्रभाव हुए इसको कम करने और इसको अध्ययन करने के लिए सभी दक्षिण 8 देश के नेताओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात की है। और इसके लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र में वैश्विक महामारी के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए सार्क इमरजेंसी रिस्पॉन्ड फंड का निर्माण के लिए भारत को धन्यवाद दिया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश 2021 में इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन EORA की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और उसने व्यापक समुद्री सुरक्षा की दिशा में काम करने के लिए भारत के समर्थन का अनुरोध किया है। बांग्लादेश 2021 में इंडियन ओशियन हिंद महासागर के रिम ओशियन की अध्यक्षता ग्रहण करेगा, वह हिंद महासागर का राजा होगा 2021 में, और वह उससे व्यापक समुद्री सुरक्षा की दिशा में काम करने के लिए भारत के समर्थन का अनुरोध किया है। बांग्लादेश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के काम की सराहना की है और इस संस्थान में शामिल होने के लिए बांग्लादेश को आमंत्रित करने हेतु भारत को धन्यवाद दिया है। अगर वीडियो से कुछ भी आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।